हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस टाइम पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खराब है। क्योंकि जो रेट है वहाँ पे, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही हाई हो गया है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ के जो रेट्स हैं, चाहे बिजली के हों, चाहे पेट्रोल के हों, चाहे वो खाने पीने के सामान के हों, वो बहुत बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि आईएमएफ जो है इस टाइम जितने भी जो रेट हैं उनको कंट्रोल जो कर रहा है वो आईएमएफ कर रहा है। आईएमएफ रेट को नहीं कंट्रोल कर रहा। आईएमएफ सिर्फ चाहता है कि हर महीने जो मैं इतना पैसा आपको जनरेट करके देना है गवर्नमेंट को, अगर उसमें कमी पेशी आएगी तो आपको ये बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे या पेट्रोल के या डीजल के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो हर महीने वो आईएमएफ इनके पैसे रिव्यू करती है। इनफ्लोस इनका जो कैश आया है, इनका जो पैसा आया है उसको रिव्यू करती है और कमी पेशी के ऊपर वो रेट बढ़वा देती है। ये एक सिंपल सी कहानी है। उधर जो है ये लोग जो हैं वो इस रेट से अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली का जो रेट है पर यूनिट पे 55 रुपए से 60 रुपए हो गया है। ये बर्दाश्त के बाहर है। एक आदमी, जो गरीब आदमी है, वो 100-200 यूनिट भी यूज करता है तो उसका बिल जो है वो 10,000-15,000 रुपये आ जाता है। उस बिल के अंदर अगर देखो खोल के तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के टैक्स लगे हैं। रेडियो टैक्स लगा है, टीवी टैक्स लगा है, फर्दर टैक्स लगा है, अदर टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स लगा हुआ है, इनकम टैक्स लगा हुआ है। बिजली बिल के ऊपर कभी इनकम टैक्स लगता है? 50 तरह के टैक्स थूक ठाक के जो 22,000 का बिल है उसके ऊपर 25,000 के टैक्सेस लगा दिए हैं। इस तरीके से बिल आ रहे हैं। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। लोग जो है सड़कों के ऊपर आ गए हैं और ये जो है वो प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो और उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं वो हम बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने बिजली के बिल कैमरे के सामने जला दिए गए हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो कराची में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। और कराची के लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेट करा, उन्होंने कहा कि ये जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है जो बिजली प्रोवाइड करती है, इसको बिजली के दाम इमीडिएटली कम कर देने चाहिए क्योंकि बिजली के दाम इस टाइम सैलरी से भी ज़्यादा है, तो हम पे कहाँ से करेंगे। उधर पेशावर में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और लोहार में जो स्क्वायर है वहाँ पे उन्होंने सारे ट्रेडर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हम कैसे ट्रेड करें जब बिजली का भाव, हमारी दुकान में एक बिजली का बिल जो है वो 2.5-3 लाख रुपए आ रहा है, कमाई हमारी 1 लाख रुपए है, हम नहीं दे सकते। उन्होंने बिल जला दी। उधर रावलपिंडी में जो है कम्युनिटी चेक के सामने खूब जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। बिल जलाए गए वहाँ पे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्लोगन बोले गए। और उधर गुजरांवाला में भी यही हाल रहा। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जो कंपनी है उसके ऑफिस के आगे उन्होंने खूब बड़ा प्रोटेस्ट करा। उन्होंने कहा कि भाई तुम बिजली के बिल जमा करो, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। मतलब बहुत सारी सिटीज में अब अक्रॉस द कंट्री के अंदर जबरदस्त जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे लोग सड़कों पे आ गए हैं, नरवाल में आ गए हैं, अटॉक में आ गए हैं, सरगोदा में आ गए हैं, हरिपुर में आ गए हैं। तो जो ये जो आवाम है अब सड़कों के ऊपर आती है। अब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन डर इस बात का अगर ये राइट्स में कन्वर्ट हुए या खून खराबी में हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को इस सिचुएशन को संभालना। उधर जो कराची के अंदर है, जो एमक्यूपी का जो लीडर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के साथ जो है लीडर्स भी आने शुरू हुए हैं। अब जब लीडर्स भी इसके साथ प्रोटेस्ट करेंगे तब आर्मी को, पुलिस को बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। और बड़ी जल्दी रॉयट्स में वो खुद ही बोल रहा है कि अगर ये नहीं बिजली के बिल दाम कम करेगा तो ये रॉयट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉक्टर खालिद कहता है कि वो रॉयट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को संभालना। तो उधर जो है इमीडिएटली जो है वो कक्कर साहब जो नए बने हैं प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा भाई मैं इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। 2 घंटे तक इमरजेंसी मीटिंग चलती है, चाय पानी बिस्किट विस्किट ये सब चीजें चलती रहे। कुछ को खास डिस्कस कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं उनके पास। तो बिजली के दाम तो कम कर ही नहीं सकते, वो तो आईएमएफ इनको प्रेशर डाल रहा है। तो इन्होंने सारा का सारा भार किसके ऊपर डाल दिया? पावर डिवीजन के ऊपर डाल दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर डाल दिया कि इमीडिएटली जो है आप अपने रेट कम करो। नहीं तो ये पब्लिक, हम नहीं चाहेंगे कि पब्लिक के ऊपर प्रेशर आए और वो अननेसेसरी प्रेशर है। उनकी इतनी सैलरी नहीं है, सैलरी से ज़्यादा तो बिल के आ रहे हैं। तो अभी इस टाइम जो अगर हम इसको समराइज करें तो सिचुएशन ये बन गई है पाकिस्तान के अंदर कि अगर इमीडिएटली बिजली के दाम जो हैं 55 रुपए से
₹25 या ₹30 नहीं करे गए, तो इस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त खून-खराबा होने वाला है, राइट्स होने वाली है और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ना तो इसको आर्मी कंट्रोल कर पाएगी, ना इसको पुलिस कर्मी क कंट्रोल कर पाएगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर पाएगी। और ये जो खून-खराबा है इसके अंदर दुकानें जलाई जाएँगी, घर जलाए जाएँगे, वहाँ के जो मंदिर हैं वो जलाए जाएँगे, सड़कों में खूब आगजनी होगी और आना-जाना मुश्किल हो जाएगा, दफ़्तरी काम बंद हो जाएगा, ऑफ़िस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो ख़त्म बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ब्रेक लग जाएगा, सारा पाकिस्तान एकदम बंद हो जाएगा। और वो तो होना ही था, ये सिचुएशन तो पहले से एनविसैज कर ली गई थी, पता लगा ली गई थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है और जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान चल रहा है और जिस ज़हनियत को लेके पाकिस्तान चल रहा है, उसमें पाकिस्तान का जो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो ज़हनियत हमारे पाकिस्तान के पास है वो बहुत अजीब है। सारे पाकिस्तानी जो है 99.9% जो है वो एक ही ज़हनियत को लेके चलते हैं, नफ़रत। नफ़रत उनको बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले उसको पेट के अंदर बच्चा होता है उसको नफ़रत पर पढ़ानी शुरू करा दी जाती है। आते ही सबसे पहले माँ-बाप बोले उससे पहले बोलते हैं बोलो नफ़रत। हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, बस यही नफ़रत इतनी सिखा-सिखा के और उन्हीं बच्चों के सामने बकरे काटना, गाय काटना, खून दिखाना, इस तरीके की जो ज़हनियत जब आ जाएगी आदमी के अंदर और बच्चे के अंदर, तो बच्चा बड़ा होके यही तो बनेगा, कि खून खराबा ही तो करेगा। और ये जो है इस जो सिचुएशन है, जो ये आई है, इसको कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, सिर्फ़ एक ही पार्टी कंट्रोल कर सकती है और वो है लद्दाख। लद्दाख जो है और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन को इस टाइम जो एक ही पार्टी कंट्रोल कर सकती है उसका नाम है तहरीक-ए-लद्दाख। जो लद्दाख है वो इस सिचुएशन को कर सकती है पूरी तरीके से कंट्रोल। जो तहरीक-ए-लद्दाख पाकिस्तान है जिसके जो लीडर हैं रिज़वी साहब का जो है बहुत कंट्रोल है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और 70 से 80% जो पाकिस्तानी लोग हैं वो रिज़वी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मानते हैं। और आप इस टाइम पे जो ज़रूरत है पाकिस्तान को वो रिज़वी जैसे लोगों की ज़रूरत है कि वो आएँ, इलेक्शन में जीतें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ जिताया जाए। जिससे कि जो जो ये जो दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लगाम देने के लिए सिर्फ रिज़वी ही बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और वो इनको खींच के रख सकता है। सारी आते ही वो देखना ₹55 से जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो ₹5 या ₹10 पे लेके आ जाएगा। पेट्रोल का दाम जो है वो ₹300 से का जो है वो 60-70 पे लेके आ जाएगा। रिज़वी के ऊपर कंट्रोल है और वो कंट्रोल जो है पाकिस्तान समझता है इस चीज़ को। पाकिस्तान को इसी तरीके का लीडर चाहिए और ये रिज़वी को खुले मन से जिताना चाहिए जिससे कि वो यहाँ पे आए और लोगों के साथ वो वो सहूलियत दे सके जो लोग माँगते हैं, जो आवाम माँगती है। चाहे उसको शरिया लॉ भी लगाना पड़े इन चीज़ों को कंट्रोल करने की तो उसको लगाने दिया जाना चाहिए और शरिया लॉ लगेगा तभी ये चीज़ें लोग जो है चीज़ें कंट्रोल में आएँगी। तो सब लोग मिलकर जो है वो उनको फ़ोकस करना चाहिए कि वहाँ पर रिज़वी जैसे लोग आने चाहिए जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, बिजली के दाम कम कराएँगे, आपके सारे आटे, दाल सबके दाम काम कम करा देंगे। अब पाकिस्तान एक खुशहाली की ओर चला जाएगा। उधर आप देखो पुलिस को खुला छोड़ा हुआ है। उसके उसके दिमाग में जो भी कुछ आता है वो कर बोल देता है। अभी उन्होंने बोल दिया कि वो जो ये जो जड़ावाला में जो केस हुआ था इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन था? इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल जो था इंडिया था। 2 आदमी पकड़ लिए कहते हमने 2 आदमी पकड़ लिए हैं और हमारे को सारा जो केस है वो खुल के सामने आ गया है और जो इनका जो नेटवर्क है वो खुल गया है। जो इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे ये ब्लास्फेमी की जो थी राइट्स करवाए थे। तो उन्होंने जब लोगों ने उनसे कहा कि भई प्रेस वालों ने कहा भई इसका प्रूफ दिखाओ तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं था और उसके आगे उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। तो ऐसी उल्टी-सीधी हरकतें करते रहते हैं जिसकी अभी कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान के अंदर और इसका फ़ायदा जो है दूसरे लोग उठा रहे हैं और वहाँ पे ब्लास्फेमी के यानी कि एक्ट एक्ट बहुत सारे हो रहे हैं क्रिश्चियन के ऊपर बुरी तरीके से वहाँ पे उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके जो चर्च हैं जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं और इसका ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। 300 घर जला दिए, उनको 18-19 चर्चेज़ जला दिए गए हैं और वहाँ पे इतनी उनको दहशत में डाल दिया गया उन लोगों को कि कोई भी नहीं देखता कि उनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आफ्टर इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि जो बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग कि फिर उसके बाद वो फिर नॉर्मल लाइफ़ अपनी जी नहीं पाते हैं। इसके सब रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो ये लोग हैं जो गलत डायरेक्शन में लोगों को जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को ठीक करने के लिए सिर्फ़ एक ही आदमी जैसा मैंने बताया रिज़वी को आगे आना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं लोगों के दिमाग जो है
वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अब कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है। एक जाहिद हमीद आदमी है, उसने बोला कि चंद्रयान पे चंद्रयान उतरा ही नहीं है। सारी दुनिया ने एक्नॉलेज करा, सारी दुनिया ने उसको अपनी आँखों से उतरते हुए देखा। सारी दुनिया ने देखा कि वहाँ से जैसे जो इसरो है उसके पास सिग्नल आ रहे हैं, और स्पेस एजेंसी अमेरिका के ऊपर के पास सिग्नल आ रहे हैं, और लेकिन इसके पास सिग्नल नहीं जा रहे। ये तो कहता जब मेरे पास रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी कि ये उतरा, मैं इसको नहीं मान सकता। इसका इंटरव्यू कौन ले रहा था? इंटरव्यू ले रहा था वो एम्बेसडर जो ये इंडिया में हुआ करता था, और यहाँ पे ऐसी-ऐसी हरकतें करी हैं इसने जो सारी दुनिया जानती है। वो भाई साहब कोट वोट पैंट पहन के उस टोपी वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसके अंदर नाम मात्र का दिमाग नहीं है। एक नफ़रत भरी हुई है, एक जो है गलत दिमाग भरा पड़ा है, उसके साथ वो इंटरव्यू ले रहा है। तो ये जो हालत है पाकिस्तान की, ये अब सुधरने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान को और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसकी तरीके से रहना है, या और किसी भी कंट्री के नॉर्मल लोगों की तरह रहना है, तो उसके अंदर अगर आज से भी शुरू करें कि ज़ीरो पीरियड आज से शुरू करते हैं, तो 3 नस्लें लग जाएँगी, तब जाके पाकिस्तान ठीक होगा। क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, और दूसरे देशों में भी है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएसए हो, चाहे और यूरोपियन कंट्रीज हो। अभी कहा जा रहा है कि ग्रीस के अंदर जो आग लगी वो पाकिस्तानियों ने लगाई है। पाकिस्तानियों को कुछ रुपए पैसे दे के टर्की वालों ने भेजा उनको, ऐसा बोला जा रहा है। और इतना सच्चे ही नहीं पता, और होटल किसी बाहर की कंट्री ने उनको भेजा और उन्होंने आग लगा दी। अभी तो उनको पकड़ लिया गया है, अब पूछा जाएगा तब सारी की सारी चीज़ें सामने आएँगी। पोलैंड के एक लड़की की तो उन्होंने उठाया, किडनैप करा, उसको रेप करा, उसको मार दिया। यूके के अंदर बच्चियों को ऐप के थ्रू उनका रेप कर रहे हैं और मार रहे हैं वहाँ पे। इधर अमेरिका में एक पकड़ा गया डॉक्टर, 18 साल का साल की उसको सज़ा हुई है। भाई साहब जी प्लानिंग बना रहे थे आईएसआई के साथ मिलने के लिए। वो तो उनको ऐसे समय में जा रहे थे 2020 में, जब कोविड शुरू हो गया था। इसकी वजह से वो जॉर्डन के आगे जा नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि कार्गो प्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर चला जाता हूँ। तो उन्होंने लॉस एंजेलिस जा रहे थे। जब लॉस एंजेलिस पहुँचे, वहीं एयरपोर्ट ने एफआईआर ने उसको पकड़ा। उसकी फिर तहकीकात करी गई। तहकीकात में उसने खुद कबूल करा कि हाँ, मैं ऐसा करना चाहता था। मैं तो बम लगा के यूएसए में फट जाना चाहता था। बहुत बड़ी उसकी प्लानिंग थी। कहता मैं तो अपना एक ग्रुप बनाना चाहता था यहाँ पे टेररिस्ट का। तो उसको पाकिस्तान का डॉक्टर है, फुल फ्लेज डॉक्टर है यहाँ पे। एच-1 वीज़ा लेके आया हुआ है। ये पाकिस्तान की ज़हनियत है। डॉक्टर जैसे अगर लोगों की ज़हनियत हो जाती है, तो बाकी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तो ज़हनियत का तो जवाब ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान इसको जो है एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, वो है लद्दाख। और दूसरा जो है इंटरनेशनल बॉडी को इमीडिएटली स्टेप लेने चाहिए। इनके ऊपर सैंक्शन लगा देनी चाहिए। एफएटीएफ इसको ब्लैकलिस्ट कर दे। और जो दूसरे लोग जो हैं जो इसको एड देते रहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई, इनको एड देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक नया इनको पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सुधर ही नहीं सकते। सुधर तब सकते हैं जब ये असली सिचुएशन को देखेंगे, भुखमरी को देखेंगे, खून खराबे को देखेंगे, तभी जाके ये ठीक होंगे। और इसको ठीक होने में मैंने जैसे बताया कम से कम 3 जनरेशन ले जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एक ब्रीफिंग थी जो मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।